हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हम सीखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। आपको याद होगा ऊप्स के मेन हमारे पास 4 टाइप्स थे या फिर 4 कैटेगरीज थी, राइट, जिसको हम 4 पिलर्स भी बोलते थे। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पहले 3 वाले पिलर्स हमने ऑलरेडी देखकर रखे हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि क्या? तो सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। यहां पर आपको इन वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पॉली यानी कि ज्यादा, ठीक है, मल्टीपल। मॉर्फिज्म यानी कि बिहेवियर्स। अगेन पॉली यानी कि मल्टीपल, मॉर्फिज्म यानी कि बिहेवियर्स। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड बना हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। माइट भी अगर आपने C++ की हुई होगी, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये दोनों पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर उसका सेम कंसेप्ट है। मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, तो ये दोनों पॉलीमॉर्फिज्म ही है। ठीक है, इसके 2 जनरली टाइप्स हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग को आप बोल सकते हो कंपाइल टाइम, और मेथड ओवरराइडिंग को बोल सकते हो आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पर भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसके सिनोनिम है। मेथड ओवरलोडिंग यानी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये दोनों है क्या और किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डेमो परमानेंट पॉली नाम का एक क्लास बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, फाइल का नाम भी है poly.java। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरलोडिंग के बारे में। मेथड ओवरलोडिंग यानी कि क्या? तो चलिए मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते जाना। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? अब मेथड ओवरलोडिंग हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स क्रिएट करनी है। ध्यान रखना, मल्टीपल मेथड्स क्रिएट करनी है विद इन सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर। और उन सभी मेथड्स का नेम मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी मेथड्स आप एक ही क्लास के अंदर क्रिएट करते हो ना, उन सभी का नेम सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। एक खास ध्यान रखेगा, मल्टीपल मेथड्स बनानी है एक ही क्लास के अंदर, जितनी भी मेथड्स बनाओगे उन सभी का नेम आपको रखना है सेम, यानी कि एक जैसा। पैरामीटर्स भी आपको रखना है सेम। ठीक है, हाँ, पैरामीटर्स सेम रखना ये कंपलसरी नहीं है, ये आप सेम भी रख सकते हो और साथ ही साथ डिफरेंट भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं बट नेम जो है वो कंपलसरी आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना है। ठीक है, जैसे ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो उस कंसेप्ट को बोला जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। देखिए किस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल। ठीक है, और व्हीकल के अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रक। ट्रक के अंदर मैंने सिंपल लिखा system.out.println। मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूं कि भाई ट्रक इज रनिंग। ठीक है, ट्रक जो है वो रन हो रहा है। अब ये तो हमने एक ही मेथड क्रिएट की ना। ये देखिए हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था, एक ही क्लास के अंदर आपको मल्टीपल मेथड्स बनानी है। तो मैं एक और मेथड बना सकता हूं, यहाँ पर एटलीस्ट 2 मेथड तो आपको बनानी है। ठीक है, फिर चाहे आप 3 बनाए, चाहे बनाए 5 बनाए, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट 2 मेथड तो आपको बनानी है। बट जितने भी मेथड्स बनाओगे सभी का नाम कंपलसरी सेम होना चाहिए, यानी कि मुझे सेम ये वाली मेथड रिपीट करनी है। राइट, देखिए दोनों का नेम क्या हो गया, सेम हो गया, ट्रक। तो भी हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। बट यहाँ पर है पैरामीटर्स आपको डिफरेंट रखना है। ठीक है, अगर आप सेम रखोगे तो फिर एरर आएगी। देखिए ये भी ट्रक है, ये भी ट्रक है, यहाँ पर पैरामीटर आपने कुछ भी पास नहीं किया तो फिर एरर आएगी। ठीक है, यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, पैरामीटर्स आपको कंपलसरी डिफरेंट देना है, सेम नहीं, कंपलसरी डिफरेंट ही देना है। तो पहले ट्रक के अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, बट दूसरे अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया, फॉर एग्जांपल इंटीजर n। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ट्रक इज रनिंग विथ सपोज n पैसेंजर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। ओके, चलिए अब मैंने सेव किया। अब देखिए
हमारे पास दो ट्रक नाम की मेथड है, दोनों का नेम सेम ही है, बट ऊपर हमारे पास पहली वाली मेथड के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक पैरामीटर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रक को कॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल O1 इज इक्वल टू न्यू व्हीकल, एंड देन आफ्टर O1 की मदद से आप किसको कॉल कर सकते हो, ट्रक को। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ट्रक को कॉल किया। तो अब सोचिए कौन सी वाली मेथड होगी, ये वाली मेथड कॉल होगी या ये इंटीजर n वाली मेथड कॉल होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रक का जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा, ठीक है, वही कॉल होगी, यानी कि ये ऊपर वाले। यहाँ पर नीचे आपने जब भी ट्रक को कॉल किया आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो ऊपर वही वाला सिनेरियो देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही वाली रन होनी चाहिए, राइट। चलिए मैंने सेव किया, यहाँ पर टर्मिनल के अंदर मैंने फाइल को किया सबसे पहले कंपाइल javac poly.java एंड देन आफ्टर java poly। तो देखिए आ गया ट्रक इज रनिंग। लेकिन अगर आपको इस वाली ट्रक मेथड को कॉल करना है तो फिर आप क्या करोगे, O1 की मदद से ट्रक को तो कॉल करोगे ही। तो क्या मैंने इस तरह से कॉल किया तो ये वाली कॉल हो जाएगी, नहीं। देखिए ट्रक तो आपने एम्प्टी मेथड ही कॉल की ना, तो दो ही बार ऊपर वाली मेथड ही कॉल होगी। देखिए कंपाइल एंड देन आफ्टर रन आ गया, दोनों सेम ही मेथड कॉल हो गई, ट्रक इज रनिंग ट्रक इज रनिंग। हमें तो ये वाली मेथड चाहिए थी। तो इस वाली मेथड को कॉल करने के लिए जब भी आप ट्रक को कॉल करोगे आपको कंपलसरी एक इंटीजर पैरामीटर पास करना होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर इंटीजर पैरामीटर पास किया, सपोज 12। चलिए अब देखते हैं कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो ट्रक इज रनिंग विथ 12 पैसेंजर्स। ठीक है, सबसे पहले ट्रक ऐसे ही जा रहा था एम्प्टी, और यहाँ पर ट्रक इज रनिंग विथ 12 पैसेंजर्स। क्लियर। तो इस बिहेवियर को ही बोला जाएगा मेथड ओवरलोडिंग, और कुछ भी नहीं है। एक ही क्लास है, एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स है, बट पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। नाम कंपलसरी सेम ही होने चाहिए बट पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। इसी को बोला जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ठीक है, यहां पर आप जितनी चाहो उतनी सेम नाम की मेथड्स क्रिएट कर सकते हो, बट एटलीस्ट पहले जैसे ही मैंने बोला दो मेथड तो होनी ही चाहिए सेम नेम वाली। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्यों इसको मेथड ओवरलोडिंग बोला जाता है, ये वर्ड क्यों आया। तो मैंने इसीलिए आपको ट्रक का एग्जांपल दिया। सबसे पहले आपने ट्रक को कॉल किया लेकिन आपने कोई पैरामीटर नहीं भेजे, तो ये वाली मेथड कॉल होगी ट्रक इज रनिंग। देन आफ्टर आपने उसी ट्रक मेथड को कॉल किया बट यहाँ पर आपने कुछ पैरामीटर पास किए, तो अब ना कि ये मेथड कॉल होगी, ये इंटीजर वाली मेथड आपकी कॉल होगी। ट्रक इज रनिंग विथ n पैसेंजर्स, राइट, यानी कि 12 पैसेंजर, जो भी आप n की वैल्यू इंसर्ट कराओगे वो। तो सिर्फ और सिर्फ आप इसी क्लास को फॉलो कीजिए। यहां पर आपको क्या इल्यूजन हो रहा है कि आपके पास ट्रक नाम की मेथड एक ही है ना, आप उसे एम्प्टी भी कॉल कर सकते हो, कुछ पैरामीटर पास करके भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, एज अ यूजर आपको नहीं पता कि इसके पीछे कोडिंग क्या हुआ है। आपको तो क्या लगता है कि मेरे पास एक ही मेथड है ट्रक, मैं उसको एम्प्टी भी कॉल कर सकता हूं और साथ ही साथ पैरामीटर पास करके भी कॉल कर सकता हूं। लेकिन बिहाइंड द सीन यहां पर आपको उसको काम करने के लिए बनानी होगी दो सेपरेट मेथड। ठीक है, नीचे बिहेव करेगी एक ही मेथड की तरह क्योंकि उसका नेम सेम है। ठीक है, ट्रक और ट्रक आप एम्प्टी भी कॉल करा सकते हो, पैरामीटर के साथ भी कॉल करा सकते हो, लेकिन बिहाइंड द सीन आपको कंपलसरी दो मेथड्स बनानी होगी। ठीक है, चल एक और बार हम ट्राई करेंगे। सपोज मैंने उसी मेथड को कॉल किया लेकिन इस बार मैंने कोई और पैरामीटर पास किया, यानी कि मल्टीपल पैरामीटर्स पास किए, सपोज 9 और 45। तो क्या इस तरह की मेथड मेरे पास कोई है जो कि दो पैरामीटर कैच कर रही होगी? नहीं है ना, तो फिर मुझे एक और मेथड ऐसी बनानी होगी। क्लियर। चलिए एक और मेथड यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास दो इंटीजर है, तो यहाँ पर भी मुझे दो इंटीजर कैच करने होंगे। सपोज इंटीजर n1 एंड n2, तो यहाँ पर आप पास कर दो n1 प्लस n2। ठीक है, सिंपल। चलिए सेव करते हैं, यहाँ पर कंपाइल देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो ट्रक इज रनिंग विद 9 एंड 45 पैसेंजर्स। ठीक है, अब आप n1 और n2 के साथ कुछ भी करवा सकते हो ऑन योर ओन। क्लियर। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से भी आप मल्टीपल मेथड्स के साथ ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कोई फ्लोट वैल्यू पास करूं या फिर डबल वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर पास कर दी फ्लोट या फिर डबल वैल्यू।
हाँ, जावा के अंदर अगर आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए तो मैंने शायद आपको बताया होगा आगे, आपको पीछे यहाँ पर स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ अपेंड करना होगा। ठीक है, चलिए अब ये वाली मेथड में यहाँ पर कैच करता हूँ फ्लोट एन। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया गुड्स। ठीक है, तो अब आपने ट्रक को कॉल किया लेकिन कोई फ्लोट वाली वैल्यू यहाँ पर पास कर दी, तो वो फ्लोट वाली वैल्यू यहाँ पर कैच कर सकता है। ठीक है, चलिए सेव, देन आफ्टर कंपाइल, देन अगेन रन, आ गया 3.2 गुड्स। अगर आपने यहाँ पर फ्लोट वैल्यू पास नहीं की होती, एफ को पास नहीं किया होता, तो फिर एरर आती। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ता डबल। बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू जावा के अंदर डबल गिनी जाती है इसलिए। ठीक है, चलिए अगेन सेव, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब आप देख सकते हो 3.2 गुड्स। ठीक है, तो इस तरह से डजंट मैटर, पैरामीटर्स की क्वांटिटी पर कोई डिपेंड नहीं करता है ओवरलोडिंग। पैरामीटर्स तो यहाँ पर भी एक ही थे, यहाँ पर भी एक ही थे। हाँ, डेटा टाइप चेंज हो जाती है तो फिर ओवरलोडिंग पॉसिबल है। देखिए इस ट्रक के अंदर भी एक ही पैरामीटर था, इस ट्रक के अंदर भी एक पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग भी पॉसिबल हो सकता है और हमने इस तरह से किया। ठीक है, तो ये भी एक बात आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट, डेटा टाइप आप चेंज करके भी मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया बट कुछ रिटर्न कराया। सपोज मैंने यहाँ पर रिटर्न कराया n, यहाँ पर भी मैंने रिटर्न करा दिया n। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों के अंदर मैंने रिटर्न करा दिया n, तो अब यहाँ पर रिटर्न क्या हो रहा है, इंटीजर। तो अब रिटर्न डेटा टाइप भी इसका क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, डबल आएगा, राइट, हमारी मेथड का रिटर्न डेटा टाइप। तो अब आपको इसको क्या करवाना होगा, सिस्टम डॉट आउट के अंदर लिखना होगा, तभी आपको वो प्रिंट होकर मिलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और लास्ट के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह से यहाँ पर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। चलो जैसे मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो 12 और 3.2 आपको देखने को मिल गया। क्लियर। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर आप n को रिटर्न नहीं करवाते हो बट कोई इंटीजर को रिटर्न करवाते हो, फिर चाहे वो कोई भी इंटीजर हो, तो अब आपका रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पर क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, राइट। भले ही आपने यहाँ पर डबल वैल्यू कैच करवाई, लेकिन ये डेटा टाइप जो आप रिटर्न करवा रहे हो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर। रिटर्न के अंदर आपने यहाँ पर जो भी लिखा है वही डेटा टाइप आपका यूडीएफ का बनेगा, आपकी मेथड का बनेगा। क्लियर। तो क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए ये भी पॉसिबल हो गया। ठीक है, मतलब कि रिटर्न डेटा टाइप आपकी सेम हो तो भी मेथड ओवरलोडिंग हो सकती है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पैरामीटर्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर। चलिए, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। और ये था हमारा सिंपल मेथड ओवरलोडिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर। चलिए, तो ये था सिंपल हमारा ओवरलोडिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओवरराइडिंग के बारे में। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले आप मेथड ओवरलोडिंग की ये चीज जो मैंने लिखी थी वो आप लिख लो, इसको मेंशन कर लो। ठीक है, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग मैंने यहाँ पर ब्रीफ के अंदर आपको बता दिया। चलिए, उसी तरह से मैं यहाँ पर नोट बना रहा हूँ मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। मेथड ओवरराइडिंग, इसके अंदर क्या सिनारियो है, देखिए यहाँ पर भी आपको मल्टीपल मेथड्स बनानी है बट विथ इन सेम क्लास नहीं, डिफरेंट क्लास के अंदर। मल्टीपल मेथड्स बट डिफरेंट क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप जितनी भी मेथड्स बनाओगे उसका नेम तो सेम होगा ही, साथ पैरामीटर भी सेम होंगे। खास ध्यान दीजिएगा, ऊपर नेम सेम थे बट पैरामीटर डिफरेंट थे ओवरलोडिंग के अंदर। ओवरराइडिंग के अंदर मेथड्स के नेम सेम रहेंगे, पैरामीटर्स भी सेम रहेंगे, एक खास ध्यान दीजिएगा। क्लियर। मेथड्स के नेम सेम रहेंगे, पैरामीटर्स भी सेम ही रहेंगे। ओके, चलिए, तो इसको हम पहले इंप्लीमेंट करेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक और क्राइटेरिया आता है, इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड। कंपल्सरी इनहेरिटेंस आपको बताना ही होगा। क्यों? थोड़ी देर में आपको ख्याल आ जाएगा इनहेरिटेंस क्यों रिक्वायर्ड है वो। ठीक है, ये मस्ट रिक्वायर्ड है। इनहेरिटेंस के बिना मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। क्यों? देखिए, सपोज मैं यहाँ पर अगेन एक नया क्लास क्रिएट करूंगा।
सपोज क्लास ए, ठीक है। अब क्लास ए के अंदर मैंने कोई भी एक मेथड क्रिएट की, फॉर एग्जांपल डिस्प, ओके, और यहां पर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां पर मैंने लिखा डिस्प फ्रॉम क्लास ए, ठीक है। अब आपको क्या किया गया, मल्टीपल मेथड्स बनाए डिफरेंट क्लास के अंदर। क्यों डिफरेंट क्लास के अंदर? अगर मैंने एक ही क्लास के अंदर बनाया होती मल्टीपल मेथड्स तो क्या दिक्कत आती? देखिए मैंने एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स बनाई, सेम नेम रखे मैंने, राइट, पैरामीटर्स भी सेम नहीं रखे। देखिए यहाँ पर 0 पैरामीटर है, यहाँ पर भी 0 पैरामीटर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई बॉडी चेंज कर दी, फॉर एग्जाम्पल क्लास एक्स, ठीक है। तो एक ही क्लास है, सेम नेम है, सेम पैरामीटर है, ठीक है। सेम नेम सेम पैरामीटर, ये तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, बट डिफरेंट क्लास वाला अभी तक मैंने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। तो देखते हैं क्या आता है। सपोज सबसे पहले हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे O1। अब O1 की मदद से जैसे ही हम डिस्प को कॉल करने की ट्राई करेंगे तो फिर हमारा कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि डिस्प मेथड में कौन सी वाली कॉल करूं। हमारे पास तो 2 मेथड है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर वाली, सेम नेम है सेम पैरामीटर, तो कौन सी मेथड कॉल होनी चाहिए? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी। एक ही क्लास के अंदर सेम मेथड पॉसिबल है ही नहीं, एकदम सेम स्ट्रक्चर वाली, ठीक है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे हमें एरर देखने को मिलेगी कि मेथड डिस्प जो है वो ऑलरेडी आपने डिफाइन करके रखी है क्लास ए के अंदर। डिस्प वाली मेथड आपने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, तो फिर क्यों आप अगेन इसको बनाना चाहते हो दूसरी बार, ठीक है। ये एरर आपको देखने को मिली, तो इसलिए हम ये वाली मेथड यहाँ पर नहीं बना सकते, सेम नेम वाली मेथड्स यहाँ पर एक ही क्लास के अंदर नहीं बना सकते। इसलिए हमें कहा गया है डिफरेंट क्लास के अंदर आप इसको बनाइए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिफरेंट क्लास के अंदर बनाते हैं। सपोज क्लास बी, और यहाँ पर मैंने बना दी ये वाली मेथड, बट इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड, इनहेरिटेंस आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्लास बी जो है उसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ क्लास ए में से। तो क्लास ए हमारा पेरेंट क्लास बन गया, क्लास बी हमारा चाइल्ड क्लास बन गया, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है। याद कीजिए आप, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, राइट। पिछले सेशंस के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। वहां पर हमने देखा था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो ये वही तो हो रहा है, ये हमारा पेरेंट क्लास है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है। जैसे आपने एक्सटेंड किया क्लास ए को, तो ए के अंदर मौजूद सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्लास बी के अंदर आ गई, राइट। और इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक हमें ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना है? कंपलसरी चाइल्ड क्लास का ही बनाना है, राइट। तो मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, O1 की मदद से डिस्प को कॉल किया, तो यहाँ पर डिस्प है, राइट, इसलिए ये वाली मेथड कॉल होगी। चलिए सेव किया मैंने, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो डिस्प फ्रॉम क्लास है सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है, यानी कि ये वाली मेथड। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पर फिर से डिस्प को बना दूं? यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम क्लास बी। ध्यान दीजिएगा, क्लास ए वाली जो डिस्प वाली मेथड थी ना, वो ऑलरेडी इनहेरिट होकर यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन आपने दोबारा से उसको बनाया नई बॉडी के साथ, आपने बॉडी के अंदर कुछ नया लिखा। तो अब अगर मैं O1 की मदद से डिस्प को कॉल करूं तो कौन सी वाली मेथड रन होगी? पेरेंट क्लास वाली या फिर चाइल्ड क्लास वाली? सोचिए जरा आप। देखिए मैं यहाँ पर कंपाइल करूंगा और जैसे ही मैंने रन किया आप देख सकते हो डिस्प फ्रॉम क्लास बी यानी कि चाइल्ड क्लास वाली मेथड रन होगी। ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड क्लास वाली मेथड रन हुई, ना कि ऊपर वाली। ठीक है, ये वाली मेथड आपने जैसे ही इनहेरिटेंस किया था ना, तो ये वाली मेथड ऑलरेडी यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, इस तरह से ऊपर से इनहेरिट होकर यहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन हमें दिखाई दे रही थी नहीं। बट आपने क्या किया, अगेन वो वाली मेथड दोबारा से बनाई, तो क्या होगा, ये जो पुरानी मेथड थी ना वो ओवरराइड हो जाएगी, यानी कि उसकी बॉडी रिप्लेस हो जाएगी हमारी नई बॉडी से। यानी कि अब ये मेथड नहीं चलेगी, अब आपकी जो नई बनाई हुई मेथड है, ठीक है, वॉइड डिस्प, वो चलेगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल ऊपर वाली मेथड इनहेरिट होकर नीचे आ गई थी, बट उसकी बॉडी के अंदर जो लिखा था वो आपने रिप्लेस कर दिया नई बॉडी से। दैट्स ऑल, वही हो रहा है। इसी को बोला जाएगा ओवरराइडिंग। ठीक है, आपने ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइड यानी कि रिप्लेस करना। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, ओवरराइडिंग यानी कि रिप्लेस करना। ठीक है, ऊपर वाली मेथड को आपने नीचे वाली मेथड से रिप्लेस कर दिया, तो अब ऊपर वाली मेथड है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्लास बी के अंदर। ठीक है, क्लास बी के अंदर अपनी
डिस्प मेथड है जिसकी अपनी खुद की नई बॉडी है। क्लियर? तो इसी को बोला जाएगा ओवरराइडिंग। क्लियर? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो। हाँ, मैंने यहाँ पर सिंपल 2 ही क्लास बनाए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। आप जितने चाहो उतने मल्टी लेवल क्लास बना सकते हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिस्प मेथड का काम कुछ अलग है, यहाँ पर डिस्प मेथड का काम कुछ अलग होगा। इस तरह से अलग अलग क्लास के अंदर आप अलग अलग बॉडी बना सकते हो। क्लियर? चलिए देन आफ्टर यहाँ पर आप मेन क्लास का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके भी नोट डाउन कर लो। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको एक पिक्चर बताना चाहूंगा दोनों का डिफरेंस, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, इन दोनों का। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप थोड़ा थियोरेटिकली देख लो। देखिए सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग यानी कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग वाला हमारा थोड़ा सा प्रीवियस वाला एग्जांपल याद कीजिए, वो ट्रक वाला, जिसके अंदर ट्रक नाम की मेथड कई सारी हो सकती है, बट उसके अंदर पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, राइट? तो वो थोड़ा रीडेबल हो जाता है प्रोग्राम। जबकि अभी अभी हमने देखा मेथड ओवरराइडिंग, वो क्या करेगा? मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। देखिए ओवरराइडिंग के अंदर क्या था, डिस्प नाम की मेथड जो कि सुपर क्लास के पास थी, यानी कि पेरेंट क्लास के पास थी, उसकी अपनी एक डेफिनेशन तो थी, उसका अपना एक बॉडी पार्ट तो था ही, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, नाम तो वही था डिस्प वाली मेथड, लेकिन चाइल्ड क्लास की अपनी खुद की नई बॉडी आ गई। तो क्लास ए का डिस्प का डेफिनेशन अलग था, क्लास बी का डिस्प वाला मेथड अलग था। ठीक है, अपना खुद का वर्जन है। देन आफ्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म्ड विद इन अ क्लास। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, मेथड ओवरलोडिंग आपको कंपलसरी एक ही क्लास के अंदर परफॉर्म करना है, जबकि ओवरराइडिंग 2 या फिर 2 से ज्यादा क्लास के अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर कंपलसरी इनहेरिटेंस करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको एक नया वर्ड देखने को मिलता है, इज ए रिलेशनशिप। ठीक है, ये आप खास नोट डाउन कर लेना, आईएमपी है ये। मेथड ओवरराइडिंग के अंदर जो इनहेरिटेंस हम करते हैं ना, उसी को बोला जाता है इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, इज ए रिलेशनशिप। मेथड ओवरलोडिंग को आप पैरामीटर अलग अलग पास कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी है ये चीज, मैंने आगे भी बताई, पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट। वो ट्रक वाला एग्जांपल याद कीजिए। क्लियर? जबकि यहां पर ओवरराइडिंग के अंदर पैरामीटर मस्ट बी सेम, पैरामीटर्स आपको कंपलसरी सेम ही लगाना है। ठीक है, जितनी मेथड्स आप क्रिएट करो उतने। देन आफ्टर मेथड ओवरराइडिंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग का दूसरा नाम ही है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसी तरह मेथड ओवरराइडिंग का भी दूसरा नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी मैंने आगे आपको लिखवा दिया, राइट? और लास्ट मेथड ओवरलोडिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय चेंजिंग रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली। रिटर्न टाइप कैन बी सेम और डिफरेंट इन मेथड ओवरलोडिंग, बट यू मस्ट हैव टू चेंज द पैरामीटर। अभी अभी हमने देखा था ट्रक वाला एग्जांपल, उसकी रिटर्न टाइप हमने चेंज की थी ना, दोनों की रिटर्न टाइम हमने इंटीजर और डबल रख दी थी, याद कीजिए थोड़ी देर पहले, राइट? एक की हमने रखी थी इंटीजर, दूसरे की हमने रखी थी डबल। देन आफ्टर उसके अंदर हमने चेंज किया था, दोनों की रिटर्न डेटा टाइप हमने रख दी थी इंटीजर, क्योंकि उसके अंदर से रिटर्न वाला डेटा क्या हो रहा था, रिटर्न हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इंटीजर वाला डेटा अगर रिटर्न हो रहा हो तो आप रिटर्न टाइप रख सकते हो इंटीजर, लेकिन दोनों सेम नाम की मेथड बनाई थी ना, ट्रक, दोनों ट्रक में से इंटीजर डेटा रिटर्न हो रहा था तो वो चलेगा, बट पैरामीटर वहां पर हमने क्या रखे थे, अलग अलग रखे थे। एक पैरामीटर इंटीजर कैच कर रहा था, दूसरा फ्लोट या फिर डबल कैच रहा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर यही पॉइंट बताया गया कि यू मस्ट हैव टू चेंज द पैरामीटर, पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए, रिटर्न टाइप भले ही सेम हो या फिर डिफरेंट हो। क्लियर? तो ये वाला एग्जांपल हमने देखा था ट्रक वाले के अंदर। देन आफ्टर मेथड ओवरराइडिंग के अंदर रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम और कोवेरिएंट इन मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के अंदर रिटर्न टाइप जो है वो कंपलसरी सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपने इंटीजर किया, यहां पर डबल किया तो मेथड ओवरराइडिंग हो गया, नहीं। यहां पर इंटीजर रिटर्न टाइप आ रहा है तो यहां पर भी आपको कंपलसरी इंटीजर ही रिटर्न करना होगा, तो ही ये ऑफिशियली ओवरराइड हो सकता है, ऐसा कहा जाएगा। क्लियर? तो ये बात खास ध्यान में रखिएगा आप। चलिए इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का डिफरेंस खास मोस्ट टाइम पे है ये। क्लियर? और एक थोड़ी सी फनी चीज, इस तरह से भी आप इमेजिन कर सकते हो मेथड ओवरलोडिंग को और मेथड ओवरराइडिंग को। ओवरलोडिंग यानी कि क्या, देखिए
क्लास एक ही है, ये जो धनुष आपको दिख रहा है उसको आप एक क्लास की तरह देखो, क्लास एक ही है, बट देखिए ये एरोज, 3 एरोज, यानी कि उसके अंदर 3 मेथड्स है, ठीक है, 3 मेथड्स है सेम टू सेम, तो इसी को बोला जाएगा ओवरलोडिंग। जबकि ओवरराइडिंग के अंदर क्या था, क्लास एक है, ठीक है, उसके अंदर आप एक ही साथ 2 एरोज को छोड़ नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, वॉइड डिस्प आप यहाँ पर 2 बार नहीं लिख सकते, आपको कंपलसरी चाइल्ड क्लास के अंदर लिखना जाना पड़ा था ना, नई बॉडी बनानी थी तो, राइट, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। ओवरराइडिंग यानी कि एक क्लास है ये, ठीक है, एक एरो है, आपको छोड़ना तो था 2 एरो, बट आप डायरेक्टली 2 एरो यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे, तो आपने क्या किया, एक एरो पर उसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यानी कि ये चाइल्ड क्लास की रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फनी वे के अंदर भी आप ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को समझ सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से हमने समझा मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। जो हमने यहाँ पर डिफरेंस के अंदर बताया है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है शॉर्ट के अंदर, तो इसको भी आप समझ सकते हो, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। ओवरलोडिंग के अंदर हमने इतने क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं, जबकि ओवरराइडिंग के अंदर हमें कुछ इतने क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। system.out.println, चलिए अब क्या होगा, इस मेन क्लास के अंदर ये जो हमारी मेन मेथड है ना, वो मैं डुप्लीकेट करूँ तो सपोज मैंने इस वाली मेन मेथड को कॉपी किया और अगेन पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड, और मैंने यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो चेंज कर दिया, सपोज इंटीजर, ठीक है। अब तक जो हमारा मेन क्लास था, यानी कि हमारी फाइल नेम के बराबर वाला जो क्लास था, उसके अंदर हम 100% एक ही मेन मेथड बनाते थे ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। लेकिन आज हमने सीखा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, तो चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास फिलहाल 2 मेथड है मेन वाली, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वाला एरेज है और दूसरे के अंदर इंटीजर वाला एरे है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारा JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन किस वाली मेन मेथड को कॉल करेगा, ये वाली मेथड या फिर ये वाली मेथड? सोचिए जरा आप। देखिए मैं यहाँ पर कंपाइल करूंगा एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए किसको कॉल किया, मेन फर्स्ट, यानी कि ये वाली मेथड। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर इसको ऊपर लिखा है और इसको नीचे लिखा है इसलिए, नहीं, JVM जो है हमारे जावा के अंदर वो कंपलसरी उसी मेन मेथड को कॉल करेगा जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप वाला एरे पास किया है, ना कि कोई अनदर डेटा टाइप। आप चाहे तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, इसको कट किया मैंने, इसको नीचे लिख दिया। चलिए सेव करते हैं, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो तब भी देखिए मेन फर्स्ट यानी कि यही वाली मेन मेथड आपकी रन होगी, ठीक है। तो मल्टीपल मेथड्स आप मेन की नो डाउट लिख तो सकते हो, बट वो कभी भी रन नहीं होगी, ओनली एक ही मेथड रन होगी मेन वाली, जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप या फिर स्ट्रिंग वाला एरे पास किया होगा वो, ठीक है। ये वाली मेथड आपकी कभी भी रन नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये भी एक बात आप नोट कर लेना, ओके। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ठीक है। इसके दूसरे नाम भी आप याद रखिएगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब आपको टास्क क्या करना है, सिंपल आप इंटरनेट पर रिसर्च कीजिए पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल्स, ठीक है, और उसकी फिगर्स आएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको कोडिंग नहीं देखना है, उसकी फिगर्स देखनी है। गूगल इमेजेस के अंदर आप रिफर कर सकते हो मेथड ओवरलोडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग, उसकी कुछ इमेजेस आएगी, ठीक है, उसके क्वेश्चंस की, उस इमेजेस के ऊपर से आपको कोडिंग करना है। याद कीजिए हम इनहेरिटेंस की हमने कुछ फिगर्स आपको बताई थी, राइट, 5 टाइप्स की, उस फिगर को हम इंप्लीमेंट करते थे। उसी तरह से आप यहाँ पर भी कोई सारी फिगर्स को रेफर कर सकते हो और उसके ऊपर से कोडिंग करने की ट्राई करो आप, ठीक है, ओवरलोडिंग की और ओवरराइडिंग की। और साथ ही साथ मैं आपको एक सेल्फ स्टडी दे रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको परफॉर्म करना है, स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। स्टैटिक बाइंडिंग क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, और जावा के अंदर आप किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स का ही रिसर्च का एक टॉपिक है, आपको आराम से आ जाएगा। तो थोड़ी सी आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है, ठीक है। व्हाट इज स्टैटिक बाइंडिंग, व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग। क्लियर? तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ।